आप सभी का मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आज आप सब प्रार्थना में जुड़ सके। और आप सभी को जय मसीह की शालोम। आइए हम प्रार्थना करें और आज का ये समय खुदा के हाथों में हम सौंप दें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु, फिर एक बार तूने अनुभव दिया कि परमेश्वर तू हमारा जिंदा खुदा है। और प्रभु, इन दिनों में अगर हम जीते हैं और प्रभु आज तक अगर तूने हमें जिंदा रखा है तो प्रभु ये तेरी कृपा हमारे जीवन के ऊपर है। हमने कुछ ऐसा अच्छा नहीं किया, पर प्रभु तब भी तो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हमारी कमियों को ना देखकर प्रभु हम पर उदार मन से प्रेम रखकर हमें संभालने वाला परमेश्वर तू है, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु, आज फिर एक बार हम अपने जीवन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते और प्रभु मांगते हैं कि आज की ये प्रार्थना हम सभी के जीवन के लिए प्रभु आप आशीषित कीजिए। और प्रभु इस ऑनलाइन के माध्यम से जब हम प्रार्थना में जुड़े हैं तो प्रभु हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु आप ब्लेस कीजिए। इन दिनों में प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर रहे। हम जाने प्रभु तेरे अलावा हमें इस दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। और प्रभु जो इंसान के लिए असंभव है खुदा आपके लिए वो संभव है। जो मनुष्य नहीं कर सकता प्रभु आप वो करने वाले खुदा हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि सारी सृष्टि को निर्माण करके प्रभु आपने आपके अस्तित्व को हमारे अंदर तूने डाला। प्रभु इस निर्जीव मिट्टी के पुतले में प्रभु आपकी आत्मा को डालकर हमें आपने जीवित किया। और प्रभु यीशु मसीह के महान लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा हमारे पापों की क्षमा करके फिर एक बार प्रभु तेरे बच्चे कहलाने का सम्मान तूने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद देते। प्रभु लौटकर हम तेरे पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु इन दिनों में तू आशीषित कर। तेरी भलाइया, तेरा अनुग्रह प्रभु हम सभी के जीवन में बना रहे। हम में से हर एक व्यक्ति तुझ में प्रभु बल पाए, शक्ति पाए, सामर्थ्य पाए। हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु तुझ में नया जीवन पाए, ऐसी कृपा तू दे। प्रभु जितने लोग आज इस प्रार्थना में जुड़े हैं ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु हम उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते। प्रभु मेरी दुआ होगी इसके बाद भी प्रभु जो वचन बांटा जाएगा और जो वचन सुना जाएगा, हर एक वो व्यक्ति को प्रभु इस वचन के द्वारा तू ब्लेस कर। और प्रभु आने वाले दिनों में एक महान कार्य हर किसी के जीवन में हो, यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है। प्रभु हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम तुझे हमारे जीवन में प्रथम स्थान देते हैं। प्रभु तेरे अलावा हमारे जीवन में किसी और को प्रथम स्थान देना प्रभु हमारे जीवन में कभी ना हो। पर प्रभु हम जो भी करें उसमें हम तेरी महिमा करें, तेरा गौरव करें। प्रभु ऐसी कृपा तू दे, इसलिए प्रभु हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते। प्रभु तुझे प्रसन्न करना और तेरे साथ समय बिताना, आपके साथ प्रभु हर विश्वास में आगे बढ़ना, इसलिए प्रभु तू हमारी सहायता कर। और हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु इन दिनों में आप ब्लेस कीजिए, आपकी कृपा में रखिए। हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु तुझ में नया जीवन पाए, आत्मिक जीवन में हम बढ़े, पवित्र आत्मा के अनुग्रह में हम बढ़े। इस प्रकार से प्रभु आप हमें ब्लेस कीजिए और हमें उपयोग में लाइए। आगे का समय प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। ओके, फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस प्रार्थना में कि आप सभी इस प्रार्थना में जुड़े। और आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु के वचन को हम सुनने जा रहे हैं। और हमने 2 दिन पहले 2 अलग अलग विषयों को हमने देखने की कोशिश की थी कि हम कैसे परमेश्वर के समय पर भरोसा रख सके और कैसे हम अपना जीवन परमेश्वर को दे सके, जिसके द्वारा परमेश्वर आनंदित हो और हमारे जीवन में परमेश्वर हमें ब्लेस करे। और हमने ये दोनों बातों को सीखा कि टूटा हुआ मन परमेश्वर कभी भी दूर नहीं करता है। हमेशा परमेश्वर टूटे हुए मन को योग्य बलिदान के रूप में परमेश्वर स्वीकारता है। और खुदा के समय पर हम कैसा भरोसा रखें या धर्मी विश्वास से कैसे जीता है, ये अलग अलग विषय हमने इन उपवास और प्रार्थनाओं में देखे। आज एक और विषय को थोड़ा समय लेकर हम सीखने की कोशिश करेंगे। और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, क्योंकि खुदा का कलाम है, खुदा का वचन है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो आज हम जिस बात को सीखने जा रहे हैं वो है गॉड्स वेटिंग रूम। ऐसा कहा जाता है, गॉड्स वेटिंग रूम मतलब परमेश्वर के इंतजार का एक कक्ष है, या फिर परमेश्वर के
इंतजार का एक रूम है जहां पर परमेश्वर कभी कभी उसके विश्वासियों को इंतजार करना सिखाता है। परमेश्वर इंतजार करता है या राह देखता है, और वो उसके इंतजार में परमेश्वर अपने सबसे बेहतर लोगों को क्या करता है, तैयार करता है। परमेश्वर इंतजार करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर राह देखने वाला परमेश्वर, परमेश्वर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेता। परमेश्वर सारी योजनाओं को बनाकर परमेश्वर उन सारी वस्तुओं को अस्तित्व में लेकर आता है। तो परमेश्वर इंतजार करता है, परमेश्वर राह देखता है, और वो इसके लिए इंतजार करता है क्योंकि परमेश्वर अपने सबसे बेहतर लोगों को तैयार करना चाहता है। और वो तैयार करने के लिए परमेश्वर कभी कभी हमें इंतजार कराता है। काफी बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर इंतजार करा रहा है, मतलब वो हमें भूल गया है। काफी बार हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है कि कितने तो भी दिन हो गए और उसमें मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आए, या मेरे विषय खुदा ने नहीं सुने, और फिर हमें शैतान आकर एक बात ऐसी बताता है कि शायद परमेश्वर तुझे भूल गया। जब भी खुदा कुछ बड़ा या अद्भुत करना होता है ना, तो वो हमें क्या कराता है पता है, इंतजार कराता है। वो हमें वेटिंग रूम में रखता है। काफी बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर इंतजार करा रहा है, मतलब परमेश्वर हमें भूल गया। परमेश्वर हमें कभी भूलता नहीं है, चाहे हम भूल जाए, पर परमेश्वर कभी नहीं भूलता, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि तेरे माँ बाप तुझे भूल सकते हैं, तेरे दोस्त तुझे भूल सकते हैं, तेरा परिवार तुझे भूल सकता है, पर मैं तुझे कभी ना भूलने वाला परमेश्वर हूं। तो इंतजार का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमें भूल गया है, या परमेश्वर ने हमें नजरअंदाज कर दिया है, या परमेश्वर ने अपनी आंखों के सामने से हमें दूर कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी विषय के लिए अगर इंतजार कर रहे हो, कुछ मांगा है आपने खुदा से और वो अगर आपको नहीं मिला है और उसके लिए आप इंतजार कर रहे हो, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि परमेश्वर आपको भूल चुका है। जब भी खुदा को कुछ बड़ा करना है या अद्भुत करना होता है ना, वो लोगों को इंतजार करना सिखाता है, वो लोगों को इंतजार करना सिखाता है। कैसे मैं आपको समझाता हूं। जब खुदा सृष्टि बना रहा था ना, तो जो पहला दिन है या जो पहला दिन था वो बहुत पहले हो सकता था। जब परमेश्वर सृष्टि बना रहा था, बाइबल हमें बताती है कि जो पहला दिन था, पहला वचन और पहला दिन, वो पहला दिन बहुत पहले हो सकता था। अब आपको और मुझे समझना जरूरी है कि जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी को बनाया, दूसरा वचन में बाइबल बताती है कि जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, और तीसरे वचन में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। अब जो जानकार है वो बताते हैं कि पहले और तीसरे वचन में, उत्पत्ति का पहला अध्याय, पहला और तीसरा जो वचन है, इसमें काफी सालों का अंतर है या काफी सालों का इंतजार है। मतलब जो पहला दिन है वो बहुत पहले हो सकता था, लेकिन परमेश्वर इंतजार कर रहा था, मतलब परमेश्वर कुछ बेहतर तैयार करने वाला था। परमेश्वर इंतजार कर रहा था, परमेश्वर राह देख रहा था। आपको यह समझना जरूरी है कि जो उत्पत्ति का पहला वचन है, पहले अध्याय का पहला वचन, और जो तीसरा वचन है पहले अध्याय का, उसके अंदर काफी सालों का एक इंतजार है, काफी सालों की एक प्रतीक्षा है। और काफी सालों के बाद जब परमेश्वर ने कुछ बनाना चाहा, तो परमेश्वर ने कुछ बेहतर निर्माण किया। मतलब जो पहला दिन है वो बहुत पहले हो सकता था, बन सकता था, तैयार हो सकता था, लेकिन परमेश्वर इंतजार कर रहा है, मतलब परमेश्वर कुछ बेहतर करने वाला है। आप भी आपके जीवन में अगर ये महसूस करते हो कि कहां तो भी परमेश्वर मुझे इंतजार करा रहा है, या कहां तो भी परमेश्वर मुझे रुकने के लिए कह रहा है, या परमेश्वर मुझे एक प्रतीक्षा के कमरे में बिठा रहा है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर कुछ तो भी बेहतर आपके लिए तैयार कर रहा है, मेरे लिए तैयार कर रहा है। क्यों ऐसा कहा जाता है पता है? क्योंकि जब हम इंतजार कर रहे हैं ना, तो ऐसा कभी मत सोचो कि परमेश्वर आपको भूल गया है। नहीं, परमेश्वर आपको इंतजार कराता है वो इसलिए कि परमेश्वर आपके लिए कुछ बेहतर, अद्भुत और महान तैयार कर सके। तो पहली चीज
आज कम से कम 6 से 7 पॉइंट हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो उसमें पहला चीज ये है, इफ गॉड इज वेटिंग इट मीन्स ही इज डूइंग समथिंग बेटर। परमेश्वर अगर इंतजार कर रहा है या परमेश्वर अगर इंतजार करा रहा है, इसका मतलब वो कुछ बेहतर, अद्भुत और कुछ बड़ा आपके लिए और मेरे लिए करने वाला है। अगर परमेश्वर आपको इंतजार करा रहा है, अगर परमेश्वर आपको रुकने के लिए बोल रहा है, अगर परमेश्वर आपको ठहरने के लिए कह रहा है, कुछ विषयों के उत्तर आपको नहीं मिले, कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर अगर आपको नहीं मिले, आपने कुछ खुदा से मांगा और खुदा ने आपको कहा रुकने के लिए, इसका मतलब यह है कि खुदा कुछ तो भी बेहतर और कुछ तो भी अद्भुत आपके लिए तैयार करने जा रहा है। परमेश्वर का इंतजार अच्छे के लिए है, परमेश्वर का इंतजार बुरे के लिए नहीं है। परमेश्वर का इंतजार कराना या खुदा का इंतजार करना ये अच्छे के लिए है, कुछ अच्छा और बेहतर करने के लिए परमेश्वर हमेशा इंतजार करता है, वो राह देखता है, वो वेट करता है। क्यों वेट करता है? क्योंकि परमेश्वर कुछ अच्छा और कुछ बेहतर आपके और मेरे जीवन के लिए करना चाहता है। इसलिए किसी ने तो भी इस प्रकार से कहा है कि डिले इज नॉट डिनाय, डिले इज नॉट डिनाय। खुदा की देर ये इनकार नहीं है, खुदा की प्रतीक्षा ये इनकार नहीं है, खुदा का इंतजार ये आपके लिए इनकार नहीं है। अगर कुछ कामों को करने के लिए खुदा इंतजार कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो करने वाला नहीं है। आपके जीवन में अगर खुदा आपको इंतजार करा रहा है, आपको रुकने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा वो आपके जीवन में करने वाला नहीं है। वो पक्का करेगा, वो जरूर करेगा, पर करने से पहले वो आपको प्रतीक्षा करना सिखाता है। तो इसके लिए खुदा की देर का मतलब इनकार नहीं है। और इसलिए किसी ने तो भी कहा है डिले इज नॉट डिनाय। खुदा की देर का मतलब इनकार नहीं है प्रियो, खुदा की देर ये इनकार नहीं है। परमेश्वर देर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए कुछ बेहतर करने जा रहा है, आपके लिए कुछ बड़ा करने जा रहा है, आपके लिए कुछ अच्छा वो करने जा रहा है। परमेश्वर देर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं करेगा, बस अभी वो नहीं कर रहा, वो अभी आपको कुछ सिखा रहा है। उसकी देर इसके लिए है कि कुछ अद्भुत आपके और मेरे जीवन में तैयार कर सके। आज के दिन अगर आप आपके जीवन में कुछ देर देख रहे हो और कुछ इंतजार आपके जीवन में अगर आप देख रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने इनकार कर दिया है, बिल्कुल नहीं। आप इस बात पर विश्वास मत कीजिएगा, आप इस बात पर विश्वास कीजिएगा, अगर खुदा ने आपको प्रतीक्षा करना सिखाया है और खुदा अगर आपको इंतजार करा रहा है और खुदा अगर आपको रुकने के लिए कह रहा है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि खुदा आपको भूल चुका है या खुदा आपको नहीं देने वाला है, वो इनकार कर दिया है, ऐसा नहीं है। उसका मतलब ये है कि खुदा कुछ बेहतर और कुछ अद्भुत आपके और मेरे जीवन के लिए करने जा रहा है। आप इन 21 दिन की प्रार्थनाओं में जुड़े हो और साल का 10वां महीना अब खत्म होने वाला है, अक्टूबर खत्म होने वाला है, अगले हफ्ते के कुछ दिनों के बाद नया महीना शुरू होने वाला है। या पिछले दिनों में आप रेगुलरली चर्च आए होंगे, आराधना करते होंगे, प्रार्थना करते रहे होंगे, आपके मन में भी कई सवाल होंगे कि खुदा मेरा समय क्यों नहीं आया, या मेरे जीवन में एक रिवाइवल क्यों नहीं आया, या मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं मिले। इन 21 दिन की उपास प्रार्थनाओं में या आपने आराधना की, आप चर्च में आए, आप पिछले महीने चर्च में आए, आप ये महीने चर्च में आए, आप प्रार्थना में जुड़े, पर आपके मनों में कई सवाल होंगे कि खुदा अब तक मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं आए, अब तक मेरे जीवन में एक रिवाइवल क्यों नहीं आया। पर खुदा आज फिर एक बार आपको और मुझे याद दिला रहा है, देर का मतलब इनकार नहीं है। आपको लगता होगा कि खुदा बहुत देर कर रहा है, पर खुदा की देर भी हमारे लिए बेहतर है, खुदा का देर करना भी हमारे लिए अच्छा है, खुदा का देर करना भी हमारे लिए बढ़िया है। आपको लग रहा होगा कि खुदा इतना इंतजार क्यों करा रहा है, क्योंकि खुदा आपके लिए कुछ अद्भुत करना चाहता है, बस अभी नहीं हुआ है या अभी नहीं करूंगा, खुदा ने कहा है। लेकिन खुदा कहता है एक दिन मैं पक्का करूंगा और एक दिन पक्का तुझे वो मिलेगा। सिर्फ खुदा ये कह रहा है कि आज मैंने नहीं दिया है, आज मैंने नहीं किया है,
पर खुदा ये कह रहा है कि एक दिन मैं पक्का करूंगा और एक दिन पक्का तुझे उन प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे। बस आज नहीं। क्यों आज नहीं? क्योंकि खुदा हमें इंतजार करना सिखा रहा है। अगर आप जकरिया संदेशा को देखेंगे तो कई साल पहले एक संतान शायद उसे मिल जाती थी, पर जकरिया जो संदेशा है उसके बारे में बताया जाता है तो कई साल एक संतान के लिए वो राह देख रहा था। और वो इसके लिए हुआ क्योंकि खुदा बपतिस्म करने वाला जो यूहन्ना है उसको दुनिया में भेजना चाहता था। अब कई सालों तक जकरिया जो है भविष्यवक्ता, उसने एक संतति के लिए राह देखी। खुदा ने वो समय निर्धारित किया, तय किया, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि बपतिस्म करने वाला यूहन्ना को तब भेजना है जब प्रभु यीशु मसीह का आने का समय हो जाएगा। और एग्जैक्टली परमेश्वर ने क्या किया पता है? अब जकरिया के लिए वो एक इंतजार था, और आपके और मेरे समान शायद जकरिया के मन में भी कई प्रश्न होंगे कि प्रभु मैं तेरा भविष्यवक्ता हूं, मैं तेरा सेवक हूं और मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, पर मुझे एक संतति नहीं है। खुदा ने उसे इंतजार करना सिखाया, पर जिस दिन यीशु मसीह का आने का समय हो गया उसके कुछ साल पहले यूहन्ना बपतिस्म का जन्म हुआ। क्यों हुआ पता है? क्योंकि खुदा का समय ये परफेक्ट समय था। जकरिया को लगा कि परमेश्वर उसे भूल गया है, पर परमेश्वर उसे भूला नहीं था। परमेश्वर सिर्फ उसे राह देखना सिखा रहा था। अगर आप हन्ना को देखोगे तो वो 10 साल बिना संतान के रही। हन्ना की जीवन की बात अगर आप समझो तो आपको पता चलेगा कि एक भी साल उसने आराधना छोड़ी नहीं। एक भी साल अपने पति के साथ खुदा के भवन में आराधना करने के लिए उसने कभी छोड़ा नहीं। हर साल अपने पति के साथ वो भवन में परमेश्वर की आराधना करने जाती थी। उसके भी जीवन में देरी इसके लिए हुई क्योंकि खुदा भविष्यवक्ता शमूएल को तैयार कर रहा था। खुदा कुछ जब बेहतर करता है ना तो खुदा हमें राह कर देखना सिखाता है, हमें इंतजार करना सिखाता है। अब्राहम और सारा को 100 साल इंतजार करना पड़ा, पर उस 100 साल के बाद एक संतति के लिए ना उन्होंने राह देखी। लेकिन जब खुदा का समय आया तो सारी दुनिया का जो जनक बनाना वो कौन था पता है? इसहाक। अब्राहम के द्वारा इसहाक का जन्म आया। खुदा ने अब्राहम को 100 साल तक इंतजार कराया और उसके बाद जो जन्मा उसने सारी दुनिया को बदल दिया। और आज इजराइल जो है वो अब्राहम के उस जनक के द्वारा, इसहाक के द्वारा जाना जाता है। क्यों पता है? क्योंकि खुदा ने अब्राहम को प्रॉमिस दिया था और कहा था कि तेरे द्वारा मैं एक बड़ा राष्ट्र निर्माण करूंगा, और खुदा ने उसे पूरा किया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है प्रियो, अगर आज आप आपके जीवन में अगर देरी देख रहे हो, आपके जीवन में अगर आप एक इंतजार देख रहे हो, आपके जीवन में अगर आप एक प्रतीक्षा देख रहे हो, अगर खुदा आपको कुछ चीजों के लिए रुका रहा है, कभी भी ये मत सोचो कि खुदा आपको भूल गया है। हमेशा ये याद रखना, जब भी खुदा तुझे इंतजार करा रहा है, खुदा तेरे लिए कुछ अद्भुत करने के लिए तैयार है। खुदा तेरे लिए कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है। खुदा तेरे लिए कुछ महान और बेहतर करने के लिए वो तैयार है। तो खुदा का इंतजार हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो खुदा जब देरी कर रहा है ना तो वो कुछ अद्भुत आपके लिए तैयार कर रहा है। प्रियो, आज हम इन बातों को समझे। और मैंने क्यों इस विषय को लिया, शायद आपके मन में एक सवाल होगा कि मैंने 20 दिन प्रार्थना में मैं जुड़ा, पर खुदा ने मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं दिया। मेरे परिवार की परिस्थिति वैसी है, मेरे शरीर, मेरे जीवन की परिस्थिति वैसी है। क्या पता खुदा तुझे इंतजार करा रहा होगा, क्योंकि खुदा जो तू मांग रहा है खुदा उससे बढ़कर शायद तुझे देना चाहता होगा। तू मांग रहा होगा चंगाई, पर खुदा शायद तुझे दूसरों के लिए एक हीलिंग मिनिस्ट्री देने के लिए तैयार होगा। तो खुदा की देरी ये आपके लिए एक अद्भुत कार्य का क्या है पता है? एक न्योता है। देरी का मतलब इनकार नहीं है प्रियो। परमेश्वर अगर इंतजार करा रहा है मतलब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने के लिए तैयार है। हो सकता है कि कुछ चीजें आपके लाइफ में लेट हो जाए या लेट हो रही होगी और आपको ये लगता होगा कि अब ये नहीं मिलेगा, या बहुत साल बीत गए, आपने कुछ मांगा खुदा से और वो शायद आपको नहीं मिला, या आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं मिलेगा। मैं आपसे कहता हूं, आप प्रार्थना करके भूल गए होंगे पर खुदा की प्रार्थनाओं को कभी नहीं भूला है।
समय आने दो, वो समय में आपके जीवन के लिए वो कुछ बेहतर अच्छा करने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है शाऊल राजा एक दिन में बना, शाऊल जो बना ना राजा, वो एक दिन में बना। पर आपको पता है दाऊद को राजा बनने के लिए 16 साल लगे, 16 साल लगे। पर जब बना तो ऐसा बना कि आज तक उसके जैसा राजा कोई बन नहीं सका, और उसका राज्य आज भी कायम है। क्योंकि दाऊद के वंश से कौन आया पता है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु की प्रार्थना में लिखा है, क्या लिखा है? जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा ही तेरा राज्य पृथ्वी पर है। आपको पता है शाऊल एक दिन में राजा बना, पर दाऊद को राजा बनने के लिए 16 साल लगे। परमेश्वर ने उसे इंतजार कराया। इसका मतलब क्या था पता है? परमेश्वर उस वेटिंग रूम में, उस इंतजार के कक्षा में, या उस इंतजार के समय में और प्रोसेस में दाऊद को तैयार कर रहा था। पर जब दाऊद राजा बन गया ना 16 साल के बाद, पर बाइबल बताती है वो ऐसा राजा बना कि आज तक उसके जैसा कोई राजा बन नहीं सका। कई देरियों के पीछे परमेश्वर का हाथ है। क्यों हाथ है पता है? क्योंकि परमेश्वर चीजों को बेहतर बनाना चाहता है। आपके जीवन में जो देरी हो रही है ना, उस देरी के पीछे एक बार देखो, खुदा का हाथ होगा। और वो क्यों होगा पता है? क्योंकि खुदा तुझे बेहतर बनाना चाहता है। खुदा तुझे बेहतर बनाना चाहता है। तो खुदा की देरी आपके लिए और मेरे लिए अच्छी है। शैतान आपको ये दिखाएगा कि देख खुदा तुझे भूल गया, या शैतान आपको ये बताएगा कि देख खुदा बहुत देरी कर रहा है और तू छोड़ दे। और अगर आप उसे छोड़ दोगे तो खुदा वो नहीं कर पाएगा जो खुदा ने आपके लिए योजना बनाई है। और इसलिए हमेशा याद रखो कि खुदा जब भी आपके और मेरे जीवन में या दुनिया में कुछ अद्भुत करना चाहता है, वो कभी कभी हमें इंतजार करना सिखाएगा। क्यों इंतजार करना सिखाएगा पता है? क्योंकि उसके इंतजार में हमारे जीवन को वो बनाता है। जो इंसान इंतजार करना सीख जाए उसका व्यक्तित्व परमेश्वर निर्माण करता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए ही अगर परमेश्वर आपको इंतजार करा रहा है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर इंतजार कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो कुछ बेहतर, अद्भुत और कुछ बड़ा आपके और मेरे जीवन के लिए उसने तैयार किया है। क्या परमेश्वर को नहीं पता कि हमें क्या चाहिए? क्या परमेश्वर को नहीं पता कि हम खुदा से क्या मांग रहे? क्या परमेश्वर को नहीं पता? मैं हमेशा कहता हूं, अगर खुदा चाहे तो आपको एक पल में आज एक बंगला या एक नौकरी या एक शादी या आपका कर्ज या आपका रोग हटाने की ताकत परमेश्वर रखता है एक क्षण के अंदर। पर फिर आप वो नहीं बन पाओगे जो खुदा आपको बनाना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर कभी कभी राह दिखाता है, इंतजार कराता है, इसलिए कि आपका व्यक्तित्व परमेश्वर में तैयार हो सके, आपका विश्वास का जीवन परमेश्वर में तैयार हो सके। और इसलिए परमेश्वर जब भी इंतजार कराता है, आप विश्वास कीजिए वो बेहतर बनाने के लिए तैयार है। जकरिया को इंतजार कराया, यूहन्ना बपतिस्म निकल कर आया। हन्ना को इंतजार कराया, भविष्यवक्ता शमूएल निकल कर आया। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद को इंतजार कराया, ऐसा राजा निकल कर आया जो आज तक राजा नहीं बना। आपको खुदा इंतजार करा रहा है। क्या पता आप में से खुदा कुछ अद्भुत करना चाहता है, आपके लिए खुदा कुछ अद्भुत करना चाहता है। प्रियो, आज ये विश्वास करो कि खुदा का इंतजार नहीं के बराबर नहीं है। खुदा का इंतजार ये नहीं है कि वो नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि अभी नहीं मिलेगा, या आज नहीं देगा, या इस समय वो नहीं देगा। पर खुदा कहता है समय आने दे, जो तूने मांगा है अगर वो हित का है तो मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूं। आप विश्वास कीजिए, आप शैतान की बातों पर विश्वास मत कीजिए। शैतान जो दिखा रहा है वो आपको झूठ दिखा रहा है, पर आज खुदा के वचन से आप सच देखो, ये मेरी इच्छा होगी। और सच ये है कि खुदा का इंतजार देरी नहीं है, वो आपके लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा है, वो आपके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। दूसरा, इफ गॉड इज वेटिंग यू दैट मीन्स ही इज ग्रोइंग यू। अगर परमेश्वर आपको इंतजार कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर अगर आपको इंतजार करा रहा है और परमेश्वर अगर कहता है कि तू इंतजार कर, तू रुक, तू ठहर, समय का इंतजार कर, मेरी योजनाओं का इंतजार कर, मेरी भविष्यवाणियों का इंतजार कर, मेरे वचन का इंतजार कर, इसका मतलब यह है कि खुदा जब आपको इंतजार करा रहा है वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है। खुदा का इंतजार आपको पीछे ले जाने के लिए नहीं है,
खुदा का इंतजार आपको पीछे खींचने के लिए नहीं है। खुदा का इंतजार आपको पीछे लाने के लिए नहीं है। खुदा का इंतजार आपको आगे बढ़ाने के लिए। खुदा आपको बाहर बढ़ाने से पहले वो आपको अंदर बढ़ाना चाहता है। खुदा आपको दुनिया में बढ़ाने से पहले वो आपको स्वर्गीय राज्य में बढ़ाना चाहता है। वो आपको कुछ देने से पहले आपको और मुझे वो इंतजार करना सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बाहर बढ़ाएगा बाद में, पर खुदा आपको पहले अंदर बढ़ाना चाहता है। खुदा दुनिया में आपको बाद में बढ़ाएगा, पर खुदा स्वर्ग राज्य में आपको पहले बढ़ाना चाहता है। वो आपको कुछ देने से पहले इंतजार करना सिखाएगा, ताकि जो दिया है उसका मूल्य आपको और मुझे समझ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी परमेश्वर ठहरो कहता है, कभी कभी परमेश्वर हमें रुकने के लिए कहता है, और हमें लगता है कि उसने नहीं कह दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी परमेश्वर आपको रुकने के लिए कहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको डिनाय कर दिया, आपको नहीं बोल दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर आपको ठहरना सिखा रहा है। क्यों पता है? ताकि आप वो बन सको जो खुदा आपको बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों खुदा हमें इंतजार कराता है? वो इसलिए कि आप बाहर बढ़ने से पहले अपने अंदर आत्मिक जीवन में आप बढ़ना सीखो। दुनिया में बढ़ने से पहले आप स्वर्ग राज्य में बढ़ना सीखो। बाहर खुदा देने से पहले वो आपको इंतजार करना सिखाएगा। और मैं आपको कहता हूं, अगर आप खुदा के समय का इंतजार करना सीख जाए तो आप खुदा की दी हुई हर वस्तुओं की कीमत को समझ जाओगे, उसका मूल्य आप समझ जाओगे। हमारे में से कई लोग खुदा ने दी हुई चीजों का मूल्य नहीं समझते। क्यों पता है? क्योंकि वो शायद हमें बहुत जल्दी मिल गए, समय से पहले शायद कुछ मिल गया, हमने उसके लिए इंतजार नहीं किया और वो हमें मिल गया, और इसलिए उसका मूल्य कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है। और इसलिए खुदा हमें इंतजार कराता है, ताकि चीजों की कीमत जो है वो आप समझ सको। अगर आपको खुदा दुनिया में सब कुछ दे देना, मैं हमेशा कहता हूं, खुदा को पक्का भूल जाओगे। और इसलिए खुदा कुछ चीजों को नहीं देता, इसलिए कि तू याद रखे कि देने वाला खुदा है, और वही देगा तभी तू प्राप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी जब परमेश्वर ठहरो कहता है ना, हमें लगता है कि उसने नहीं कह दिया या उसने डिनाय कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वह ना नहीं है, बल्कि अभी नहीं कह रहा है। परमेश्वर नो नहीं कह रहा है, पर अभी वो कहता है अभी नहीं, पर एक दिन पक्का मैं तुझे दिलाऊंगा। जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो अवश्य पूरा होगा। अपने समय पर परमेश्वर उसे पूरा करेगा। आप खुदा अभिवचनों का परमेश्वर है। खुदा प्रॉमिस कीपिंग गॉड है। वो अपने अभिवचनों को पूरा करने वाला खुदा है। वो इंसान नहीं है कि अभिवचन देकर वो मुकर जाए। वो इंसान नहीं है कि अभिवचन देकर वो भूल जाए। वो इंसान नहीं है कि प्रॉमिस कर कर वो भूल जाए। खुदा इज अ प्रॉमिस कीपिंग गॉड है। वो अपने अभिवचनों को पूरा करने वाला खुदा है। अगर खुदा ने तुझे एक अभिवचन दिया है, उसे वो पक्का पूरा करेगा। आज नहीं, पर आने वाले समय में उसे वो पूरा पक्का करेगा, क्योंकि परमेश्वर अभिवचनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम को एक अभिवचन दिया, उस अभिवचन को खुदा ने आज तक दुनिया में पूरा किया है। क्योंकि लोग भूल गए, पीढ़ियां भूल गई, पर खुदा नहीं भूला कि अब्राहम से उसने क्या वाचा बांधी थी। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा नई कलीसिया की वाचा बांधी गई। यीशु मसीह ने कहा, मेरा लहू ये नई वाचा है। कलीसिया भूल गई, लोग भूल गए, विश्वासी लोग भूल गए, पर जिसने वाचा बांधी ना, वो परमेश्वर कभी नहीं भूला। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि कभी कभी परमेश्वर हमें इंतजार कराता है। इसका मतलब वो हमें आगे बढ़ाना चाहता है, वो हमें आगे ले जाना चाहता है। क्योंकि दुनिया में बढ़ने से पहले खुदा में बढ़ना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया की वस्तुओं को प्राप्त करने से पहले स्वर्ग की वस्तुओं को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और इसलिए खुदा कभी कभी हमें ठहरना सिखाता है, वो हमें रुकना सिखाता है, वो हमें इंतजार करना सिखाता है। पर इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि खुदा ने आपको नहीं कह दिया। मैं चाहता हूं कि आज आप परमेश्वर के वचन से उसकी सच्चाई को जाने। तीसरा, इंतजार हमारे विश्वास और स्वभाव को बनाता है। इंतजार हमारे विश्वास और हमारे स्वभाव को क्या करता है? बनाता है।
जब परमेश्वर हमें इंतजार करना सिखाता है ना, अब इंतजार का समय आत्मिक रूप से बलवान होने का समय है। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि इंतजार मतलब शरीर रूप से कमजोर हम हो जाते। नहीं, इंतजार मतलब आत्मिक रूप से आपके लिए और मेरे लिए एक बलवान होने का समय, बलवान होने का समय, ताकतवर होने का समय, बढ़ने का समय। इंतजार हमें बढ़ाता है खुदा में, इंतजार हमें प्रभु में ठहरना सिखाता है, इंतजार हमें प्रभु में टिके रहना सिखाता है। और इसलिए इतने सालों के बाद भी क्यों हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन पक्का आएगा, क्योंकि अभिवचन खुदा ने दिया है। अभिवचन देने वाला कौन है पता है? परमेश्वर है। और इसलिए इंतजार का समय ये आत्मिक रूप से आपके लिए और मेरे लिए एक बलवान होने का समय है। खुदा जब आपको इंतजार करा रहा है, आप आपके जीवन में कमजोर नहीं बन रहे, आप आपके जीवन में बलवान बन रहे हो। परमेश्वर ये देखता है कि हम कौन बन रहे, न कि सिर्फ क्या पा रहे हैं। परमेश्वर हमेशा ये देखता है कि हम क्या 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 बन रहे हैं। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपको क्या देना है, तो देने से पहले वो ये देखता है कि आप क्या बन रहे हो, क्या बन रहे हो। आपको पता है, आपके और मेरे बचपन में अगर हम देखें तो कई बार हम हमारे माँ बाप से क्या करते थे, जिद करके कुछ चीजों को मांगते थे। और कई बार परिस्थिति के कारण माँ बाप वो चीजों को नहीं दिला पाते थे, नहीं दिला पाते थे। कभी कभी दुकान के सामने से हम गुजरते थे और कुछ चीजों को हम देखते थे तो माँ बाप के पीछे हम लगते थे कि हमें ये चाहिए, पर उस समय उनकी परिस्थिति नहीं थी और नहीं दिलाते थे। पर जिस दिन परिस्थिति आई ना, तो माँ बाप ने वो सब कुछ ला कर दिया। आप सोच कर देखो, अब माँ बाप से बढ़कर हमारा परमेश्वर है। वो कुछ समय तक हमें इंतजार करना सिखाएगा, कुछ समय तक हमें प्रतीक्षा करना सिखाएगा, पर जिस दिन समय आ जाएगा ना, वो समय के अनुसार हमारे लिए कार्य करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ये देखता है कि हम कौन बन रहे हैं, ना कि हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर इंतजार के अंदर हमें यह दिखाना चाहता है कि हमें क्या बनना है, ना कि हमें क्या प्राप्त करना है। क्योंकि एक समय ऐसा आने वाला है प्रियो, कि हमारे पास ये जो आज है ना, वो नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। और जब वो नहीं रहेगा तो उसके बगैर अगर आप जी लो तो आपने परमेश्वर के इंतजार की ब्लेसिंग को अपने जीवन में पा लिया। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि थोड़ा पैसा मिल जाए, थोड़ा काम मिल जाए, थोड़ा घर मिल जाए और थोड़ा सा क्या हो जाए, थोड़े से पैसे मेरे हाथ में आ जाए तो मेरा जीवन आनंदित हो जाएगा। आपके जीवन में कुछ भी आ जाए, वो खुदा का आनंद आपको नहीं दे सकता है, वो खुदा का आनंद आपको नहीं दे सकता। हमें ऐसा लगता है कि घर मिल जाए, पैसे मिल जाए, नौकरी मिल जाए, विवाह हो जाए, या बच्चे अच्छे स्कूल में चले जाए, हम थोड़ा सा बढ़ जाए तो हमारा जीवन ब्लेस होगा। बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ एक भौतिक वस्तु है जो आपको और मुझे इस दुनिया में रहने के लिए परमेश्वर ने दी है, पर खुदा का आनंद वो वस्तुओं के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता, वस्तुओं के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता। और इसलिए परमेश्वर देखता है कि आप कौन बन रहे हो। वो इंतजार के प्रोसेस में परमेश्वर देखता है आप कौन बन रहे हो, ना कि आप क्या प्राप्त कर रहे हो। खुदा को देने में देर नहीं लगती, खुदा को बनाने में देर नहीं लगती। उसके शब्दों में इतनी ताकत है, उसके वचन में इतनी ताकत है, वो अगर चाहे तो आज आपके लिए रास्ते खोल दे। पर खुदा चाहता है कि आप कुछ बनो। इंतजार ये हमें बनाता है, आत्मिक रूप से हमें बलवान बनाता है। उदाहरण अगर हम देखें, यूसुफ ने राजमहल पहुंचने से पहले जेल में क्या किया? इंतजार किया। और आपको पता है यूसुफ का चरित्र कहां पर बना पता है? उसी जेल के कोठरी के अंदर। और वो जेल की कोठरी यूसुफ के लिए क्या थी पता है? एक इंतजार का प्रोसेस था, क्योंकि जिसने अभिवचन दिया वो उसे पक्का पूरा करने वाला था, और उसे प्रोसेस से जाना पड़ा। जीवन में कई घटनाएं उसके जीवन में घटी। घर के द्वारा, भाइयों के द्वारा ठुकरा दिया गया, जहां पर काम किया उन्होंने गलत आरोप लगाया। जेल में गया तो जेल के जो अधिकारी थे, लोग थे उसके साथ जो थे, वो भूल गए जब वो लोग बाहर आए। पर कभी ना भूलने वाला परमेश्वर ने जो योजना की थी 13 साल और 15 साल पहले, आपको पता है यूसुफ राजमहल पहुंचने से पहले जेल के अंदर खुदा ने उसे इंतजार कराया।
आसान नहीं होता इंतजार करना, आसान नहीं है प्रतीक्षा करना। अच्छे अच्छे लोग अपने विश्वास को खो बैठते, पर आज प्रभु हमसे कह रहा है वो इंतजार में हमारे चरित्र को निर्माण करता है, वो इंतजार में हमें आत्मिक बलवान बनाता है, वो इंतजार में हमें आत्मिक रूप से सक्षम बनाता है। और इसलिए खुदा कुछ चीजों को इंतजार करना हमें सिखाता है। चौथा, जब हम इंतजार करते हैं परमेश्वर कार्य कर रहा होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कार्य कर रहा होता है जब हम इंतजार कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है, आप में से कई लोगों ने थिएटर में जाकर अगर पिक्चर देखी होगी, जब आप बैठते हो ना टीवी उस स्क्रीन के सामने, आपको पता है उस स्क्रीन के पीछे कितनी तो भी चीजें वो कार्य करने के लिए लगाई जाती है। एक कैमरा होगा, एक इंसान होगा, एक रोल वहां पे लगाया जाता है, लाइट वहां पे लगाई जाती। क्यों पता है? ताकि सामने जो बैठा है वो उस पिक्चर को देख सके। आपको पता है परमेश्वर इंतजार के समय में क्या करता है? पता है, परमेश्वर जब हमें इंतजार करा रहा है, परमेश्वर पीछे से हमारे लिए कुछ कार्य भी कर रहा है, हमारे लिए कुछ कार्य भी कर रहा है। और वापिस यूसुफ के उदाहरण पर आते, यूसुफ को ऐसा लगा होगा जब वो जेल में था, तो यूसुफ से परमेश्वर बात नहीं कर रहा था। वो जेल के अंदर ज्यादा परमेश्वर के रिवाइवल या परमेश्वर के जो बातें थी वो उससे ज्यादा रिवील नहीं हुई वहां पर। और आपको पता है, यूसुफ को छुड़ाने के लिए परमेश्वर पूरी कायनात को बदलने के लिए तैयार था, क्योंकि फारो राजा को परमेश्वर ने एक सपना दिया और कहा ये 7 साल ऐसे आएंगे और ये 7 साल ऐसे आने वाले, ये 7 साल हरियाली के और ये 7 साल किसके आने वाले पता है? दुष्टता के आने वाले या सूखा के आने वाले। आपको पता है ये सब क्यों हुआ? क्योंकि यूसुफ को परमेश्वर बाहर निकालना चाहता था। आप सोच कर देखो, जब वो इंतजार कर रहा था परमेश्वर उसके लिए कहीं और कार्य कर रहा था। आप जब इंतजार कर रहे हो परमेश्वर आपके लिए कहीं और कार्य कर रहा है। आपको भी नहीं पता पर्दे के पीछे परमेश्वर ने कितने तो भी मार्ग आपके लिए और मेरे लिए तैयार करके रखे। इंतजार का मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहा है। जब हम इंतजार करते हैं परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहा होता है। जब हमें कुछ नहीं दिखाई देता तब भी परमेश्वर पीछे से सब कुछ व्यवस्थित कर रहा होता है, व्यवस्थित कर रहा होता है। हमें जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आज आपके जीवन अस्त व्यस्त होंगे, आपके जीवन में कुछ कठिनाइयों से आप गुजर रहे होंगे, आपके जीवन को थोड़ा हिलाया जा रहा होगा और आप डर और भय के कारण जी रहे होंगे। और आपको पता है, जब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तब भी परमेश्वर पीछे से आपके लिए सारी चीजें व्यवस्थित कर रहा है। वो आप यहां इंतजार कर रहे हो पर परमेश्वर कहीं और आपके लिए रास्ते खोल रहा है। आप यहां इंतजार कर रहे हो पर परमेश्वर आपके लिए कहीं और कुछ अच्छी चीजों को वो तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम पढ़े रोमियो 8:28 में क्या लिखा है? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। आपका इंतजार भी खुदा की भलाइयों को लेकर आपके जीवन में आता है। उदाहरण, जैसे बीज मिट्टी में छिपा होता है ना, वैसे ही परमेश्वर छिपे हुए रूप में हमारे जीवन में कार्य करता है। बीज को नहीं पता होता है कि ऊपर की मिट्टी क्या है, बीज को नहीं पता कि सूर्य प्रकाश कहां से आएगा, बीज को नहीं पता कि बारिश कहां से आएगी। बीज मिट्टी के अंदर दफन है। और आपको पता है, उस बीज को बढ़ाने के लिए परमेश्वर प्रकाश भी देता है, परमेश्वर बारिश भी देता है और परमेश्वर उस मिट्टी को उपजाऊ भी बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे बीज मिट्टी में छिपा होता है ना, वैसे ही परमेश्वर छिपे हुए रूप में आपके लिए और मेरे लिए कार्य करता है। आपको नहीं पता बाहर क्या होने वाला है, पर खुदा ने आपके लिए कुछ ना कुछ बातों को तैयार करके रखा है। अगली चीज, 5वीं चीज, इंतजार हमें परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर रहना सिखाता है। जब हम अपने बल पर कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, हम थक जाते। और मैं सच कहता हूं आपसे, जब हम कुछ कर रहे हैं और अपनी ताकत से हम कर रहे हैं ना, हम थक जाएंगे, हम हार जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हमारी ताकत लिमिटेड है, हमारी ताकत मर्यादित है, हमारा बल मर्यादित है। पर आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यशायाह 40:31 में इस प्रकार से लिखा है, यशायाह 40:31 में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, जो परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं, वो नया बल प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने बल से कुछ कर रहे हैं ना, तो शायद हम थक जाए, हम हार जाए, पर जो खुदा की बाट जोता है
और जो परमेश्वर का इंतजार करता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो नया बल प्राप्त करेगा। इंतजार हमें परमेश्वर पे निर्भर रहना सिखाता है, परमेश्वर की शक्ति पे निर्भर रहना सिखाता है। इंतजार का समय कमजोरी का नहीं है, बल्कि नई शक्ति का प्राप्त करने का वो समय है। प्रेज द लॉर्ड। इंतजार का समय ये कमजोरी का समय नहीं है। इंतजार में जब आप हो और प्रतीक्षा के रूम में जब खुदा ने आपको रुका के रखा है, तो कई बाहर के लोग देखकर आपको चिढ़ाएंगे और बोलेंगे कि देख इसके जीवन में कुछ नहीं हो रहा, और देख परमेश्वर इसे भूल गया, और देख परमेश्वर इसके लिए रास्ते नहीं खोल रहा। पर आपको विश्वास करना है, इंतजार का समय ये आपकी कमजोरी का समय नहीं है। इंतजार का समय ये खुदा में नई शक्ति को प्राप्त करने का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा में उतरने से पहले क्यों 40 दिन खुदा की उपस्थिति में जाकर बैठा? मूसा जब खुदा की उपस्थिति में गया, क्यों 40 दिन उसने वहां पर लगाए? क्यों जब पहली कलीसिया उपवास और प्रार्थना में बाट जोती थी, राह देखती थी, पवित्र आत्मा की राह क्यों चेलों ने 10 दिन देखी? वो इसलिए देखी क्योंकि इंतजार ये कमजोरी का नाम नहीं है, पर इंतजार ये खुदा में शक्ति प्राप्त करने का नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंतजार ये खुदा में नया बल प्राप्त करने का नाम है। इंतजार ये खुदा में नई शक्तियों को प्राप्त करने का नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंतजार का समय कमजोरी का नहीं है। आप याद रखिए, आज आप रिसीव कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस संदेश को कि इंतजार का समय कमजोरी का समय नहीं है। इंतजार का समय निरुत्साहित होने का समय नहीं है। इंतजार का समय निराश होने का समय नहीं है। इंतजार का समय खुदा में नई शक्ति प्राप्त करने का समय, नई शक्ति प्राप्त करने का समय। आपको खुदा इंतजार करा रहा है। क्यों? ताकि आप खुदा की शक्ति को प्राप्त कर सके। और इसलिए मैंने कहा ना, जब हम अपने बल पर कुछ करने की कोशिश करते हैं, हम थक जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे, और फिर हमें ऐसा लगेगा कि शायद मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। पर आप अगर खुदा का इंतजार सीख जाओ, खुदा की प्रतीक्षा अगर आप सीख जाओ, तो फिर इफिसियों की पत्री और 3 अध्याय और वचन 2 इस प्रकार से लिखता है कि फिर सोचने से बढ़कर और मांगने से ज्यादा देने वाला तेरा एल शदाय परमेश्वर तेरे लिए रास्ते खोलेगा। इंतजार का समय कमजोरी का समय नहीं है। इंतजार का समय परमेश्वर में अपने आप को नई शक्ति प्राप्त करने का समय। आखिरी, छठा, इंतजार का प्रतिफल बड़ा महान होता है। इंतजार का प्रतिफल बड़ा महान होता है। ऐसा कहा जाता है ना कि सब्र का फल मीठा होता है ना, वो दुनिया की दृष्टि से, पर अगर मसीह जीवन में हम देखें तो इंतजार का प्रतिफल बड़ा महान होता है। जब परमेश्वर का समय आता है, तब उसकी योजना आपके और मेरे लिए सबसे महान और सबसे बड़ी और सबसे उत्तम ऐसी योजना है। तब हम समझ पाते हैं कि इंतजार क्यों आवश्यक है। जब एक एक करके खुदा उसकी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करना शुरू करता है ना, और फिर हमें समझ में आता है कि खुदा ने हमें इंतजार करना क्यों, राह देखने के लिए खुदा ने हमें कहा, क्यों इंतजार करना खुदा ने हमें सिखाया। और इसलिए भजन संहिता 27 का 14 लिखा है। भजन संहिता 27 का 14 क्या लिखा? यहोवा की बाट जो दृढ़ रहे और वह तेरे हृदय को बल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है यहोवा की राह देख, यहोवा की बाट जो, यहोवा का इंतजार कर और दृढ़ हो जा, और फिर वह तेरे हृदय को क्या देगा? नया बल देगा। वो तेरे हृदय को क्या देगा? नया बल देगा। जब परमेश्वर कहता है ठहरो, वो आपको रोक नहीं रहा, पर आपको वो तैयार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा आपको इंतजार करा रहा है प्रियो, तो खुदा आपको रोक नहीं रहा, बल्कि वो आपको तैयार कर रहा है। उसका इंतजार ये आपकी तैयारी का समय है। उसका इंतजार ये आपकी तैयारी का समय है। जब खुदा आपको कह रहा है रुको, ठहरो, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, इसका मतलब वो आपको रोक नहीं रहा, पर आपको वो तैयार कर रहा है। जब उसका समय आएगा, तब कोई भी चीज आपके आशीर्वाद को रोक नहीं पाएगी। और आज आप इस वचन से इसी बात को स्वीकारो। खुदा का देर ये इनकार नहीं है, पर आपके लिए और मेरे लिए भलाई है। जब उसका समय आएगा ना प्रियो, तो कोई भी चीज आपके आशीर्वाद को फिर रोक नहीं पाएगी। और इसलिए मैंने कहा कि इस खुदा के समय पे हमें क्या करना है? भरोसा करना है।
है ना। परमेश्वर क्यों हमें इंतजार करना सिखाता है? क्योंकि परमेश्वर इंतजार कर रहा है इसके लिए कि वो अद्भुत, बड़ा, महान और बेहतर आपके और मेरे जीवन के लिए वो तैयार कर सके। क्यों खुदा हमें इंतजार कराना चाहता है? खुदा का इंतजार मतलब हमें आगे बढ़ाने के लिए। खुदा इंतजार कराता है वो इसलिए कि हम आगे बढ़ सके। क्यों खुदा इंतजार कराता है? जब हम इंतजार करते हैं परमेश्वर कार्य कर रहा होता है। इंतजार हमारे विश्वास और स्वभाव को क्या करता है? बढ़ाता है, बनाता है, तैयार करता है परमेश्वर के राज्य के लिए। इंतजार हमें परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर रहना सिखाता है। इंतजार का प्रतिफल जो है वो दुनिया की नजर में छोटा होगा, पर खुदा की नजर में सबसे महान और उत्तम है। और इसलिए परमेश्वर का इंतजार ये आपके लिए एक ब्लेसिंग का कारण है। उसका ठहरना और उसका रोकना और उसका इंतजार कराना और उसकी प्रतीक्षा कराना, वो आपको रोक नहीं रहा बल्कि वो आपको तैयार कर रहा है। प्रियो, आज आप प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को रिसीव कीजिए। और प्रभु आज हमसे ये कह रहा है कि उसका इंतजार ये आपकी भलाई के लिए है। कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं घटी पता है? क्योंकि खुदा आपको तैयार करना चाहता है। खुदा आपको तैयार करना चाहता है। अगर हजार और लाखों लोग आपको आज खुदा दे दे, क्या आप उसे संभाल पाओगे? नहीं, क्योंकि आपकी और मेरी तैयारी खुदा से, खुदा की नजर में नहीं हुई है। और इसलिए इंतजार करा के खुदा हमें क्या कर रहा है? तैयार करा रहा है। जब उसका समय आएगा तब कोई भी चीज आपके आशीर्वाद को रोक नहीं पाएगी। जब उसका समय आएगा तब कोई भी व्यक्ति आपके रास्तों को रोक नहीं पाएगा। जब उसका समय आएगा तो कोई भी खुदा ने दी हुई चंगाई को आपके जीवन में रोक नहीं पाएगा। बस इंतजार करना ये हमारे जीवन में हम सीख जाए। और इसलिए इंतजार करें क्योंकि खुदा कुछ बेहतर, अच्छा, बढ़िया और महान आपके जीवन के लिए वो तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। और मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि खुदा जब आपको इंतजार करा रहा है, राह देख रहा है, वो उसको उसमें वो कुछ बेहतर आपके लिए और मेरे लिए तैयार कर रहा है। आपके प्रार्थना के रूप में परमेश्वर खामोश होगा, पर आपके लिए वो पूरी कायनात में कहीं ना कहीं बात कर रहा है। आपने एक विषय लेकर आपके प्रार्थना की कोठरी में जाकर खुदा से कुछ मांगा होगा और बोला होगा, पर उस विषय को पूरा करने के लिए खुदा कहीं ना कहीं तेरे लिए बातचीत कर रहा है, कहीं ना कहीं तेरे लिए रास्ते खोल रहा है। आपकी कोठरी में वो शांत होगा, और बाकी सारी जगह पर वो आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ते खोल रहा है। जब वो इंतजार करा रहा है, पीछे से खुदा आपके लिए कुछ कार्य भी कर रहा है। आप विश्वास कीजिए, आपके परिवार, आपके बच्चों, आपके जीवन के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपके हर एक वो चीजों के लिए जो खुदा के हित के अनुसार आपने मांगे हैं, और खुदा के हित में अगर वो है तो खुदा आपको इंतजार इसलिए करा रहा है कि पीछे वो कुछ ना कुछ कार्यों को तैयार करना, और वही हमारे लिए एक ब्लेसिंग का कारण होगा। समय आने दो, फिर कोई भी चीज आपके और मेरे ब्लेसिंग्स को रोक नहीं पाएगी, आपके और मेरे छुटकारे को रोक नहीं पाएगी, आपके और मेरे रास्तों को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए कुछ तैयार करके रखा है। खुदा आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करें इस समय, अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंप दे। इस वचन को जब हमने सुना है, मैं चाहता हूं कि इस वचन को आज आप रिसीव कीजिए। आपके जीवन में कई सवाल होंगे कि कब तक खुदा मैं इंतजार करूं, कब तक खुदा मैं बाट जाऊं, कब तक खुदा मैं तेरी चीजों के लिए और प्रार्थनाओं के लिए और मेरी चीजों के लिए मैं इंतजार करूं। और आज आप ये विश्वास कीजिए कि जब खुदा आपको इंतजार करा रहा है, मतलब वो कुछ बेहतर, कुछ अद्भुत, कुछ महान और कुछ अति शक्तिशाली आपके लिए और मेरे लिए वो तैयार कर रहा है। उसका इनकार, उसकी देरी आपके लिए और मेरे लिए इनकार नहीं। बस समय आने दो, वो आपके लिए हर एक कार्य और हमारे लिए हर एक कार्य करने के लिए तैयार। आज के दिन अगर आपके जीवन में कुछ देर आप देख रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने इनकार कर दिया, पर उसका मतलब ये है कि खुदा कुछ बेहतर, अद्भुत आपके लिए और मेरे लिए तैयार कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को हम बंद करें। और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी अगर इस वचन से आपको खुदा ने ब्लेस किया, और इस वचन के द्वारा अगर आपको लगता है कि खुदा ने मुझसे बात की है, इस वचन के द्वारा जब हम 21 दिन की उपास प्रार्थना में हैं और उसका 20वां दिन आज है, आप कई प्रार्थनाओं के विषय को लेकर शायद आप खुदा के पास गए होंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए था, कि खुदा मुझे इंतजार करना सिखा रहा है,
खुदा अगर मुझसे कुछ बात कर रहा है तो आप प्रार्थना कीजिए, अनम्यूट कीजिए और अब प्रार्थना कीजिए। अगर खुदा ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की, याद रखिए इंतजार खुदा का ये आपके लिए और मेरे लिए कुछ महान करने जा रहा है। उसका वेटिंग हमारे लिए कुछ अद्भुत कार्यों को लेकर आ रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। आप में से कोई भी एक या दो व्यक्ति इस वचन को लेकर अगर प्रार्थना करना चाहता है तो आप कर सकते। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। हेलो, मेरी हाँ, आवाज आ रही? यस हाँ, यस, मैं प्रार्थना करती हूँ। अब जीसस प्रार्थना करते हैं प्रभु। जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए प्रभु। आपने हमें दिखाया, आज के पूरे दिन में आपने हमें संभाले रखा, अपने हाथों में रखा, इसलिए प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के पास आकर सारा आदर, सारा मान, महिमा, गौरव केवल और केवल आपको देते हैं। आप हमारा ऊंचा गढ़ हो, आप राजाओं के राज हो, आप प्रभुओं के प्रभु हो, आप अल्फा ओमेगा हो, आदि और अंत हो प्रभु। आप हमारे उत्तम से उत्तम चरवाहा हो, जो अपनी भेड़ों को लज्जित फज्जित होने नहीं देती। आप हमारे यहोवा नीसी हो, आप हमारे यहोवा शालोम हो प्रभु, आप हमारे यहोवा एल शदा हो, मांगने से भी बढ़कर देने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु हो प्रभु। इस वक्त प्रभु मैं आपके पवित्र चरणों के पास आती हूँ प्रभु परमेश्वर। आपका वचन है कि हमारे पाप अगर लाल रक्त की तरह भी हो तो प्रभु आप उसे क्षमा कर कर उसे हीम की तरह सफेद कर देते हो प्रभु। जाने अनजाने या जानबूझकर प्रभु मुझ द्वारा कोई पाप हुआ हो परमेश्वर, मन ही मन कुरकुराई हो, या परमेश्वर विश्वास में कमजोर पड़ी हूँ, तो प्रभु यीशु मुझे क्षमा करना। यीशु प्रभु आप मुझे क्षमा करना प्रभु जी। आज सुंदर से वचन द्वारा प्रभु, पास्टर द्वारा प्रभु, जो वचन का वचन परमेश्वर हमारी ओर आया प्रभु, इतने सुंदर वचन द्वारा प्रभु, जो हमें एक समझ परमेश्वर आपने दी परमेश्वर, इसलिए इसके लिए प्रभु मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सचमुच परमेश्वर आपका वचन है कि आप जो भी योजनाएं होती है परमेश्वर, वो हमारे हित के लिए होती है प्रभु, अहित के लिए नहीं होती, परंतु परमेश्वर हर एक योजनाओं को प्रभु आप अपने अनुसार पूरा करते हो प्रभु। भले ही हमारे लिए वो इंतजार होता है, परंतु परमेश्वर उससे बढ़कर परमेश्वर आप हमें देते हो, ये हमारा विश्वास है प्रभु परमेश्वर। यशाया 55 में जैसे कहा गया है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार, मेरी गति और तुम्हारी गति में परमेश्वर जमीन आसमान का फर्क है। और परमेश्वर हम परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु हमेशा जल्द से जल्द हमें मिले, परंतु परमेश्वर आपकी योजना हमारे लिए बहुत अलग होती है प्रभु। हमें परमेश्वर इस लायक बना कि प्रभु हम वो हर एक योजनाओं को समझने के लिए और हर एक योजनाओं के इंतजार में परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर स्थिर करने वाले बने, ऐसे होने देना प्रभु जी परमेश्वर। हम मांगते हैं कि प्रभु परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा का हाथ हम पर रखना प्रभु जी परमेश्वर। हम अपनी नजरें परमेश्वर और लोगों की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर अपनी नजरें आपकी ओर रखने वाले बने प्रभु। हम दाएं बाएं नहीं, बल्कि परमेश्वर अपने विश्वास में स्थिर और परमेश्वर आपकी ओर देखने वाले बने, ऐसे होने देना प्रभु जी परमेश्वर। मैं मांगती हूँ पास्टर सुनील के लिए भी कि परमेश्वर इतने सुंदर से वचन द्वारा प्रभु उन्होंने हमें बहुत सारी बातों का उलगड़ा करा, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। उनके साथ होना, उनके पूरे परिवार के साथ होना, उनके चारों ओर अपने देवी दूतों का पहरा रखना, अपने पंखों के आड़ में रखना प्रभु जी। हर एक विरोधी लोगों से, हर एक शैतानी तीरों को प्रभु उनके जीवन से असफल करना परमेश्वर प्रभु जी। हर एक तीरों को प्रभु जी आप भस्म करना प्रभु जी, ये प्रार्थना करती हूँ प्रभु। कलीसिया के लिए भी मांगती हूँ परमेश्वर कि जो परमेश्वर हर एक जन ने प्रभु अपना मन आपकी ओर फिराया प्रभु, अपने मन को स्थिर रखने वाले बने, आपके विश्वास में और अधिक बढ़ने वाले बने प्रभु जी। शैतान भरमाए ना प्रभु जी, शैतान अपनी ओर न लाए, इसलिए परमेश्वर एक एक को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ परमेश्वर। राम टेगरी चर्च के लिए मांगती हूँ कि प्रभु उसके चारों ओर अपने देवी दूतों का पहरा रखना परमेश्वर, अपने रक्त का कुंपन लगाना, ताकि कोई भी शैतानी तीर, कोई भी बुरी नजर उसकी ओर ना आए प्रभु जी। उसमें परमेश्वर आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए मांगती हूँ, एक एक के लिए प्रभु परमेश्वर, उन पर भी अपनी दया, अपनी करुणा का हाथ रखना प्रभु। यदि किसी के जीवन में कोई घटी कमी हो तो प्रभु आप अपने स्वर्गीय भंडार से हर एक की जरूरतों को पूरा करना प्रभु जी। यदि परमेश्वर कोई बीमार हो, कोई तकलीफ में हो, दुख में हो परमेश्वर,
हम मांगते हैं कि प्रभु हर एक को दुखों को परमेश्वर अपने अनुसार प्रभु आप हर एक के दुखों को दूर करना परमेश्वर, उन्हें शक्ति ताकत बल देना, आपका सामर्थ्य देना प्रभु जी, आपकी संजीवनी जो उस चर्च में है प्रभु उसे बरकरार रखना प्रभु जी परमेश्वर। हर एक के जीवन में परमेश्वर आपकी उपस्थिति होने देना प्रभु जी परमेश्वर। फिर से एक बार हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी परमेश्वर। हम आपकी बाट जोने वाले बने प्रभु, आप परमेश्वर आपकी बाट जोड़ने वाले बने, और परमेश्वर उसके साथ परमेश्वर प्रभु जी हम आप में जागरूक रहने वाले बने, प्रार्थना करने वाले बने, आने वाली घटनाओं से भरमाए नहीं, भयभीत ना हो, बल्कि परमेश्वर स्थिर रहने वाले, विश्वास में स्थिर रहने वाले बने, ऐसे होने देना प्रभु जी। सारा आदर सारा मान महिमा परमेश्वर फिर से एक बार आपको देते हुए प्रभु मांगते हो हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। ओके, और कोई प्रार्थना करना चाहता है? अजून कोणी? जीसस, थँक यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। अजून कोणी प्रार्थना करू इच्छितो? जीसस, थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें इस समय में और खुदा के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करें। और इस वचन को आज अगर आपने सुना है तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे, और जब कभी आप इस वचन को सुनो तो प्रभु में आनंदित रहना। खुदा का इंतजार ये आपके लिए एक महान कार्यों को लेकर आने वाला है। खुदा आपको भूला नहीं है, उसे याद है आपका जीवन और आपकी हर परिस्थिति और प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का ये दिन, आज का ये समय तूने हमें दिया ताकि प्रभु हम तेरे करीब आ सके, प्रभु हम तुझे जान सके, तेरे वचन के द्वारा सुन सके, प्रार्थना में मध्यस्थी कर सके। प्रभु तेरा वचन और तेरा अभिवचन प्रभु, तेरे प्रोमिसेस प्रभु, वचन कहता है कि तू खुदा इंसान नहीं है कि तू दिए हुए वचनों को भूल जाए। तू इंसान नहीं कि प्रभु जो तूने कहा है उसे पूरा ना करे, पर प्रभु तू खुदा है। तूने दिए हुए हर अभिवचन को तू याद रखने वाला है, और तूने दिए हुए हर प्रॉमिस को तू पूरा करने वाला खुदा है। बस प्रभु कुछ चीजें हमारे लिए एक इंतजार के रूप में आती है, और प्रभु जब आप हमें इंतजार करा रहे हो प्रभु, कुछ अद्भुत, कुछ बढ़िया, कुछ महान हमारे लिए आप तैयार कर रहे हो। प्रभु हम कभी ना भूले कि प्रभु आपका इंतजार, आपकी प्रतीक्षा, आपका राह देखना, ये हमारे अंदर प्रभु एक नया बल, एक नई ताकत लेकर आता है। शैतान हमें याद दिलाएगा कि प्रभु आप हमें भूल गए, पर प्रभु हम कभी ना भूले कि प्रभु आपने एक प्रॉमिस किया है कि इस दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहने वाले खुदा आप हो। प्रभु इंतजार हमारे जीवन के लिए प्रभु कुछ बेहतर चीजों को लाने वाला है। प्रभु आज के दिन में शायद हमारे जीवन में कुछ देरी हो रही होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आप हमें भूल गए, पर प्रभु कुछ अद्भुत, कुछ महान हमारे जीवन के लिए आप करने वाले हो। और इसलिए प्रभु हम तेरे समय पर भरोसा रखते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका इंतजार हमें पीछे नहीं ले जाता, आपका इंतजार हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें प्रभु आत्मिक जीवन में और मजबूत करने के लिए है। प्रभु आपका इंतजार हमारे जीवन को और नई दिशा देने के लिए। प्रभु हम कभी ना भूले प्रभु, क्योंकि इंतजार ये हमारे आत्मिक जीवन को और बलवान बनाता है। इंतजार प्रभु हमारे स्वभाव में एक परिवर्तन लेकर आता है। इंतजार प्रभु हमें ये दिखाता है कि परमेश्वर कहीं और हमारे लिए कुछ रास्ते खोल रहा है, कहीं और हमारे लिए कुछ कार्य कर रहा है। प्रभु शायद हमारी प्रार्थनाओं में हमें कोई उत्तर ना मिले तेरी ओर से, पर प्रभु हम ये पूरे दिल और मन से विश्वास करते हैं कहीं और प्रभु तो हमारे लिए कार्य कर रहा है। प्रभु शायद हमारे प्रार्थना के उस कोठरी में प्रभु आप शांत होंगे, पर प्रभु दुनिया में कहीं ना कहीं और हमारी परिस्थिति में, हमारे रोग में, हमारी कठिनाई में, हमारे दिक्कतों में प्रभु उन परिस्थितियों से आप बात करने वाले परमेश्वर हो। और प्रभु धन्यवाद, उसका अनुभव हमारे जीवन में हमने लिया है।
क्योंकि प्रभु जब आप बोलते हो तो सारी कठिनाई और परिस्थिति घुटना टेक देती है, और प्रभु उस इंतजार में हमारे जीवन को, आत्मिक जीवन को आप और मजबूत बनाते हो। और प्रभु इसलिए हम कभी ना भूले कि प्रभु आपका इंतजार ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। प्रभु जब आप हमें किसी चीज के लिए रुका रहे हो और कुछ चीजें प्रभु हमारे जीवन में जब नहीं घट रही, तो प्रभु हम निराश ना हो, हताश ना हो, हम दुखी ना हो, पर प्रभु हम तेरी योजना को उसके अंदर जाने, हम तेरे प्लानिंग को उसके अंदर जाने प्रभु, उसके अंदर हम ये समझे कि प्रभु तू हमारे लिए कुछ बातों को तैयार कर रहा है। और इसलिए प्रभु मैं मांगता हूं कि प्रभु इन दिनों में हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में एक सवाल होगा कि कब तक मैं इंतजार करूं और कब तक तेरी राह देखूं प्रभु। पर प्रभु आज वचन के द्वारा उसका उत्तर तूने हमें दिया है कि प्रभु तेरा इंतजार हमारे लिए ना नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक तैयारी का समय है। और प्रभु धन्यवाद, उस इंतजार में भी प्रभु तेरी आत्मा हमें मदद करती है कि प्रभु कैसे हम तेरे विश्वास में बने रहे और वचनों में बढ़े, और अपने जीवन के द्वारा प्रभु तेरी आराधना करना ना छोड़े। प्रभु शायद इंतजार दुनिया के लिए प्रभु शायद एक अपमान की बात होगी, शायद लोग ये देखकर बोलेंगे कि इसके जीवन में कुछ नहीं हो रहा, कितने तो भी साल बीत गए। पर प्रभु धन्यवाद, उस इंतजार के कमरे में, उस इंतजार के समय में और परिस्थिति में तो हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत बना रहा है। प्रभु तो ये सिखा रहा है हमें कि हमारा भरोसा प्रभु हमेशा तेरे ऊपर रहे, हमारा भरोसा प्रभु हमेशा आपके ऊपर रहे। प्रभु आपका इंतजार भी हमारे लिए अच्छा है, आपकी प्रतीक्षा भी हमारे लिए अच्छी है। प्रभु जब आप इंतजार करा रहे हो तो दुनिया से बेहतर आप देने वाले परमेश्वर हो। प्रभु शायद आज वो नहीं मिला होगा, पर जिस दिन समय आएगा प्रभु आपके ब्लेसिंग का, आपके छुटकारे का, आपकी चंगाई का, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि प्रभु आपने जो कहा है उसे आप पूरा करोगे। प्रभु आज कई लोगों के जीवन में आपने एक प्रॉमिस दिया होगा और शायद वो प्रॉमिस उनके जीवन में पूरा नहीं हुआ होगा, पर प्रभु इस वचन के द्वारा आप उनसे बात कीजिए और प्रभु ने बताइए कि इंतजार ये आपने प्रभु नियुक्त किया है, और उस इंतजार में प्रभु हमारे जीवन को आप और मजबूत बनाने जा रहे। प्रभु इस 21 दिन की उपास प्रार्थनाओं में प्रभु कई लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर शायद नहीं मिले होंगे, पर हताश निराश वो ना हो। प्रभु एक कदम और बढ़ाकर तुझसे दुआ करे, एक कदम और उठाकर प्रभु तेरे पास आकर वो दुआ करे, क्योंकि इंतजार का समय ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये ब्लेसिंग को लेकर आने वाला। ये इंतजार का समय परिस्थितियों को बदलकर हमारे जीवन में लाने वाला। ये इंतजार का समय कठिनाई और दिक्कतों को हटाकर तेरे ब्लेसिंग के और प्रभु तेरे करीब आने के, और प्रभु तेरे ब्लेसिंग का एक कीमत हमारे जीवन में, उसका एक कॉस्ट हमारे जीवन में समझने के लिए प्रभु ये बदल कर हमारे जीवन में आने वाला है। और इसलिए प्रभु हम दुआ करते, प्रार्थना करते कि इन दिनों में प्रभु हमारे जीवन में और इंतजार हमें सिखा, क्योंकि प्रभु बाहर बढ़ने से पहले हम हमारे अंदर बढ़ना सीखे। दुनिया में बढ़ने से पहले स्वर्गीय राज्य में प्रभु हम बढ़ना सीखे। बाहर कुछ प्राप्त करने से पहले प्रभु हम तुझे जाने, तुझे समझे, क्योंकि वस्तुओं में तेरी ब्लेसिंग्स नहीं है, वो हमारे लिए सिर्फ प्रभु तेरे द्वारा दिया हुआ एक कृपा का, अनुग्रह का वो समय है। पर प्रभु हमारी ब्लेसिंग, हमारा आनंद प्रभु तेरी उपस्थिति में है। तुझ तेरे साथ समय बिताना और तुझ में विश्वास में टिके रहना, ये हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग है प्रभु। और इसलिए प्रभु इन दिनों में हमारे आत्मिक जीवन को और मजबूत कर। प्रभु वचन सुनने वाले हर भाई बहन को प्रभु तू आशीषित कर। प्रभु आज इस प्रार्थना में जुड़े हुए हर परिवार के और उनके घरों में प्रभु ये आवाज गूंजे कि परमेश्वर तेरा इंतजार उनके लिए बेहतर है। कुछ सिखा रहा है प्रभु तूने, कुछ बता रहा है तूने, और दिखा रहा है प्रभु तूने कि तेरे अलावा, आपके अलावा प्रभु उनके परिवार और उनके जीवन को कोई बचा नहीं सकता। प्रभु हर एक व्यक्ति को आप ब्लेस कीजिए, जितने लोग आज प्रार्थना में जुड़े प्रभु उन सभी को आप ब्लेस कीजिए। और प्रभु हम समझे, रोज समझे कि हमारे लिए प्रभु एक इंतजार, ये प्रभु आपके लिए एक अद्भुत कार्य का समय है। प्रभु आपकी खामोशी भी एक बड़े आने वाले तूफान का लक्षण है प्रभु। अगर प्रभु आप खामोश है, मतलब कुछ बड़ा हमारे लिए होने वाला है और कुछ बेहतर हमारे लिए होने वाला है। यीशु के नाम से मैं इसे आज स्वीकारता हूं कि कुछ अच्छा हमारे लिए होने जा रहा है, कुछ बेहतर हमारे लिए होने जा रहा है, कुछ अद्भुत हमारे लिए होने जा रहा है। यीशु के नाम से आज हम इसे स्वीकारते हैं।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वीकारते हैं कि प्रभु तेरा इंतजार हमारे लिए कुछ बेहतर लाने जा रहा है, कुछ बढ़िया अद्भुत कार्य हमारे लिए तैयार हो रहा है। प्रभु कहीं ना कहीं पीछे हमारे लिए तू कार्य कर रहा है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद। आज स्वीकारते प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु आपका इंतजार ये हमारे लिए प्रभु एक भलाई लाने जा रहा है। और प्रभु समय से पहले प्रभु कई चीजों को करने की ताकत प्रभु आपके अंदर है, और प्रभु आप हमें इंतजार करना सिखाते हो ताकि हमारा आत्मिक जीवन बलवान हो सके। और इसलिए प्रभु धन्यवाद, जो लोग प्रभु आपकी बाट जोते हैं, जो लोग प्रभु आप पर आशा रखते हैं, जो लोग प्रभु आपके समय का इंतजार करते, वो निराश नहीं होंगे। प्रभु आपका वचन कहता है वो नई शक्ति को प्राप्त करेंगे, नया बल वो प्राप्त करेंगे, वो आकाश में ऊंचे उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे पर थकेंगे नहीं, चलेंगे पर श्रमित ना होंगे। क्योंकि प्रभु आपका इंतजार, आपकी राह देखना, आपकी बाट जोना, ये प्रभु हमारे लिए एक ताकत लेकर आता है। और इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद। हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु आप ब्लेस कीजिए इन दिनों में। प्रभु हम कभी ये ना सोचे कि प्रभु अगर कुछ चीजों के लिए हम इंतजार कर रहे हैं तो उसके लिए आपने इनकार कर दिया, आप भूल गए। प्रभु आप न भूलने वाले परमेश्वर। वो शायद माँ बाप भूल जाए, दुनिया के दोस्त भूल जाए, परिवार भूल जाए, प्रभु आप कभी ना भूलने वाले परमेश्वर। प्रभु आपने याद रखा है हमें, इसलिए धन्यवाद। प्रभु हमारी उतनी काबिलियत नहीं थी कि प्रभु हम तेरे नाम को ले सके, प्रभु उसके बावजूद हमारी कमियों को हटाकर, हमारी गलतियों को माफ कर प्रभु तूने तेरे नाम को लेने के लिए, प्रभु यीशु आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, आपके नाम को दूसरों को बताने के लिए, आपके नाम की सेवा करने के लिए प्रभु आपने हमें चुना। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते। इस लायक प्रभु आपने हमें समझा। आप स्वर्ग के राजा हो, पृथ्वी के अधिकारी आप हो। उसके बावजूद प्रभु 800 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं, उसके बावजूद भी प्रभु अगर तूने मुझे, हमें चुना है तो प्रभु कुछ ना कुछ योजना और प्लान आपने हमारे लिए बना के रखे। प्रभु शायद आज हम उसे ना देख पाए, पर प्रभु आने वाले समय में हम पक्का उसे देखने जा रहे हैं, उसे पूरा होता हुआ आज देखते हैं। प्रभु हमारे परिवार के लिए की गई योजनाओं को पूरा होता हुआ हम देखते हैं, हमारे बच्चों के लिए की गई योजनाओं को पूरा होता हुआ हम देखते हैं, हमारे चर्च, हमारी सेवा में प्रभु हर चीज वो पूरी होते हुए आज एक आत्मिक मंडलों में हम देखते हैं। प्रभु हमारे बहन भाइयों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, माता पिताओं के लिए, हमारे सारे उन लोगों के लिए प्रभु जो हमसे जुड़े हैं, एक योजना, एक प्लान आपने बनाया है। आज यीशु के नाम से आत्मिक मंडलों में हम देखते हैं कि प्रभु वो पूरा होने जा रहा है, वो पूरा होने जा रहा है। एक नियुक्त समय है और वो समय आने पर प्रभु हर चीज हमारे लिए आप पूरा करने जा रहे हो, हर रास्ते हमारे लिए आप खोलने जा रहे हो। प्रभु विरोधियों की ताकत को हटाकर, घटाकर, खत्म करके प्रभु आपके राज्य को हमारे जीवन में आप लाने जा रहे हो। प्रभु आज आत्मा में हम देखते हैं कि मैं बढ़ने जा रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मेरा परिवार बढ़ने जा रहा है यीशु के नाम से, मेरी कलीसिया बढ़ने जा रही है प्रभु यीशु के नाम से। हम सेवा में विस्तार होने जा रहे हैं, इसलिए नहीं कि प्रभु हम कुछ है, पर इसलिए कि हमें बनाने वाला परमेश्वर महान और बड़ा है, और प्रभु आपके लिए हमारे जीवन का उपयोग आ सके। इससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं होगा। प्रभु मेरी दुआ होगी, प्रार्थना होगी कि आज उन सारे व्यक्तियों को आप आशीषित कीजिए। इसके बाद भी प्रभु जो कोई इस वचन को सुने, प्रभु इस वचन के द्वारा उन सारे व्यक्तियों को भी प्रभु आप ब्लेस करना, और प्रभु उन्हें समझे कि आपका इंतजार मतलब उनके लिए कुछ अद्भुत आप करने जा रहे हैं। आज प्रभु हम प्रार्थना करते उन सारे भाई बहनों को और उन सारे विश्वासियों को प्रभु जो इसके आगे इस वचन को सुने, उन्हें ब्लेस करना प्रभु, और प्रभु हम सभी के द्वारा आपको महिमा मिले। यही आपके चरणों में हमारी प्रार्थना। महिमा, आदर, सम्मान और गौरव हम आपके नाम को देते हैं। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। खुदा आपको ब्लेस करे।